हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद में हमने फर्स्ट लेसन सबसे पहले पढ़ लिया था इसका। अब आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पावर एंड कंपनी पावर। देखो 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। इंडिया उस समय में क्या था, गुलाम था। किसका? अंग्रेजों का। जिस समय 18th सेंचुरी ऑफ इंडिया पीरियड ऑफ पॉलिटिकल बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारे रूलर्स भी आए, उन्होंने अपने यहाँ पे शासन भी स्थापित किया, शासन किया, फिर वो चले गए। देखो उस समय में मुगल एम्पायर था। डेथ ऑफ औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई थी। वहीं से स्टार्ट होना शुरू हो गया था यहाँ पे मुगल एम्पायर का। द सक्सेसर ऑफ द औरंगजेब कुड नॉट रिवर्स द ट्रेंड। लेकिन जो औरंगजेब के सक्सेसर थे ना, वो इसे स्थापित करने में प्रूविड नहीं हुए, यानी कि उन्होंने इसे अच्छे शासक नहीं थे ताकि वो सारे राज्य को संभाल सके, सम्राट को, शासनकाल को, तो वो डिलाइन होना शुरू कर गया। मुगल सूबेज आर द प्रोक्लेम्स फ्रॉम द इंडिपेंडेंट अंडर द प्रोटेक्टिव गवर्नर। जो वहाँ के गवर्नर्स थे उन्होंने अलग अलग सूबे को अलग अलग राज्य बनाना शुरू कर दिया। एंड द जमींदार्स बिगेन द अरेस्टेड द अथॉरिटी। और जमींदार थे वो अपनी अपनी अथॉरिटी को शामिल करना शुरू कर दिया, यानी अपने अधीन करना शुरू कर दिया। कमिंग ऑफ द यूरोपियन। अब उस समय कौन आए थे? यूरोपियन आए थे हमारे यहाँ पे। पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा हैड डिस्कवर द सूडी रोड। यानी एक पुर्तगाली था वास्को डी गामा, उसने एक समुद्री रास्ते को ढूंढा था 1498 में, यानी कि 1498 में। इट सेड वैन इज द रिटर्न टू सोल्ड ऑफ द मर्चेंडाइज एंड द परचेज ऑफ इंडिया। वो क्या करने आया था? ट्रेड करने आया था। यहाँ का सामान खरीदता, अपने घर पे ले जाता, अपने देश ले जाता और वहाँ से सामान लाकर यहाँ बेचता था। एट द प्रॉफिट ऑफ 60 टाइम ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिशन। और जो प्रॉफिट होता उसे 60 टाइम ऑफ वो था उससे, जिससे उसने अपने ट्रेड को फैलाया। ये एंड द रेसेस ऑफ जेलिसियली अदर यूरोपियन कंट्री से उसे जेलिस होने लगी, तो और भी फिर बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आने लगी। सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज यानी पुर्तगाली। इनिशियली द पोर्चुगीज कंट्रोल द ट्रेड अलोंग द मालाबार कोस्ट पर उन्होंने अपना आधिपत्य कर रखा था। पोर्चुगीज एस्टैब्लिश द मोनोपोली। उन्होंने एक मोनोपोली बनाई थी। द ईस्टर्न ट्रेड वन कंट्री, यानी ईस्टर्न ट्रेड करना है वन कंट्री, एक कंट्री में। जो 1580 एडी में स्पेन टुक द पोर्टुगल्स आर द प्रोसेसर। और ये सब स्पेन था जो किसके अधीन चला गया था? पुर्तगालियों के। ऑन द अदर हैंड द मुगल एम्पर शाहजहाँ एंड ऑन द प्रोस्टेक बिकॉज देयर आर द इंटर। लेकिन उस समय शाहजहाँ यहाँ का शासक था और उसने एनियोड किया प्रोस्टेक को, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस था उनसे। ब्राज़ील आर डिस्कवर आल्सो मेड ऑफ प्रोस्टेक फर्दर डिस्टेंट ऑफ द इंडिया। उधर दूसरी तरफ जो ब्राज़ीलीज थे उन्होंने भी डिस्कवर कर लिया था इंडिया आने का रास्ता। एंड जिसके बाद पोर्चुगल था वो डिसइंटरेस्ट होगा इंडिया में, तो उसके बाद ब्राज़ील आए। फिर उसके बाद में डच आए। डच वर आर द अट्रैक्ट टू इंडिया। डच ने डचों को अट्रैक्ट किया इंडिया ने। द एस्टेब्लिश ट्रेड सेंटर उन्होंने सूरत में, बारोच में, काम्बे में, अहमदाबाद में, गुजरात में, कोचीन में, केरला में, नागापट्टनम में, मद्रास, पटना, बिहार, आगरा, उत्तर प्रदेश में अपना अपना ट्रेड सेंटर बनाया। वो यहाँ पे ट्रेड करते थे इंडिगो, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल एंड साल्ट पेटर, ओपियम की सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। उसके बाद में इंग्लिश लोग आए, यानी ब्रिटिश। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ मर्चेंट। यानी सबसे पहले एक छोटा सा ग्रुप आया था मर्चेंट का। हु रिसीव द परमिशन फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ से वो परमिशन लेके आए थे। फर्स्ट इन द 1600 में कैरी किया उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की 1612 में हमारे यहाँ के। वो फैक्ट्री उन्होंने बनाई सूरत में और अदर फैक्ट्री स्थापित की उन्होंने मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में। फिर उसके बाद आए फ्रेंच आर द ट्रेडिंग कंपनी और 1664 में स्थापित की उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी। सम हैड द सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड फाउंडेड पांडिचेरी में 1674 में। फ्रांस आल्सो फोर्टिफाइड द टेरिटरी, उन्होंने फोर्टिफाइड कर ली थी। इट बिकम ए वेरी फ्लोरिशिंग सेटलमेंट था वहाँ पे। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आर एस्टेब्लिश द फैक्ट्रीज ऑफ माही, चंदग्रम, सियनम, कारिकाल, अदर पैलेस में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। अनलाइक द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसे पसंद नहीं करती थी। फ्रेंच कंपनी और लार्जली कंट्रोल बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। जो फ्रेंच कंपनी थी फ्रेंच गवर्नमेंट की कंट्रोल से चलती थी और हैवी डिपेंडेंट करती थी। फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट भी उनको मिलता था। अब आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द ब्रिटिशर आर ओरिजिनली केम द स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे यहाँ पे, बट डिड नॉट वांट टू एक्वायर टेरिटरी। उन्होंने एक्वायर करना शुरू कर दिया इंडिया में। 1600 में उन्होंने अपने यहाँ पे हमारे यहाँ पे
क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन से एक कंपनी स्थापित की व्यापार करने के लिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने ट्रेडिंग को इंग्लैंड से और आने लगे और चार्टर कंपनी बनाने शुरू कर दी। लुकिंग इन न्यू लैंड वेयर द गुड चीपर प्राइस पे वो खरीदते वहाँ से लेकर जाते और जब फिनिशिंग गुड लाते तो वो हायर प्राइस पे हमारे यहाँ पे बेचते। द कंपनी गुड एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेड, और कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट मिले हुए थे व्यापार करने के। द कंपनी मेड हक प्रॉफिट और इंक्लूडिंग कंपटीशन होने लगा और हक प्रॉफिट कमाने लगे। इट कॉल द मर्चेंडिज्म कहा गया इसको। एंड द प्रिवेंट ऑफ द यूरोपियन फ्रॉम कमिंग द ईस्टर्न कंट्री, देखो उन्हें कोई भी प्रिवेंट करने वाला नहीं था, रोकने वाला नहीं था हमारे देश में आने से। 17th सेंचुरी में डच आ रहा था एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड ऑफ इंडिया। डचों ने जब जाना 17वीं शताब्दी में कि इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिटी है, यानी पब्लिसिटी है, पॉसिबिलिटी है व्यापार की। एज एंड फ्रेंच ट्रेडर जॉइन द रेस, फ्रेंच ट्रेडर भी इसमें जुड़ गए। ऑल वांटेड सम सेम गुड फाइन क्वालिटी सिल्क, कॉटन, स्पाइस लाइक पेपर, क्लोव, कार्डिमोम, सिनामोम्स वगैरह उनका डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है, तो उन्हें खरीदने लगे और यहाँ से जैसे रॉ मटेरियल के रूप में ले जाते थे वहाँ से फिनिशिंग गुड के रूप में उन्हें लेके आते थे। एंड लेट द बिटर स्ट्रगल ऑफ द, आपस में बहुत बड़ा स्ट्रगल होने लगा। यूरोपियन कंपनी कुड द कंटिन्यू एंजॉय द प्रॉफिट, जो यूरोपियन कंपनी थी लगातार प्रॉफिट कमा रही थी। एंड अदर शिप ऑफ ब्लैकबोर्ड रूट ब्लॉक है, और जो दूसरी कंपनियाँ थी ब्रिटिश कंपनी ने और अदर कंपनियों के रास्ते को प्रिवेंट कर दिया, राइवल शिप को मूविंग करना शुरू हो गया, जिससे फोर्टिफाइड सेटलमेंट होने लगा। इंटेंस लोकल रूलर्स भी कन्फ्लिक्ट करने लगे, उनमें इंटेंशंस होने लगी इस व्यापार के लिए। सेटलमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ बंगाल, ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।